हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इंसर्शन सॉर्ट को पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम लोग बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ चुके हैं। अगर मैं थोड़ा समराइज करना चाहूँ बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में, तो देखो बबल सॉर्ट जो हमारा था, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, मोस्टली जो एडजेसेंट एलिमेंट है उनको कंपेयर करते थे। ठीक। और क्या करते थे, कंपेयर करके फाइंड आउट करते थे कि मैक्सिमम एलिमेंट को सॉर्टेड लास्ट पोजीशन पे ले जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे मैक्स एलिमेंट को हम ले जाते थे। दूसरा अगर देखा जाए सिलेक्शन सॉर्ट को, इसमें क्या हम लोग करते थे, यहाँ पे हम एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते थे, बट यहाँ पे क्या करते थे, फाइंड मिन और मैक्स। क्या करते थे, फाइंड मिन और मैक्स, मिनिमम फाइंड करो या फिर मैक्सिमम फाइंड आउट करो और उनको अपनी उनके सॉर्टेड पोजीशन पे रख दो। यानी कि जो आई इंडेक्स लोगे स्टार्ट में आई बराबर अगर मान लो अपने 0 लिया है, तो इस पोजीशन पे सॉर्टेड एलिमेंट रहना चाहिए। यानी कि मिनिमम एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट सॉर्टेड एलिमेंट रहना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस पोजीशन पे रखने के लिए हम मिनिमम एलिमेंट फाउंड करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। उसके राइट है, फाइंड मिनिमम मैक्सिमम इन राइट में फाइंड आउट करते हैं। ठीक, लेफ्ट में नहीं करते हैं। हम इरेजर ढूंढ रहे थे, वो कुछ और हो गया। ठीक, फाइंड यहाँ पे मिन मैक्स इन राइट ऑफ इंडेक्स आई भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, राइट साइड ऑफ द एरे कह सकते हो। ठीक, एरे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते थे। कुल मिला के मिनिमम मैक्सिमम इतना याद रखना है आपको। इसमें हम लोग सॉर्टिंग में क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चीज और बताऊं, यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करिए तो लगभग में सभी की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही रहता है, बट डिपेंड करता है थोड़ा बहुत कि एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हैं या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या डिसेंडिंग में सॉर्टेड है, तो इसका इफेक्ट आता है। ठीक है। या फिर आपके मिनिमम एलिमेंट हैं, लेस एलिमेंट कह सकते हो, या लेस एलिमेंट है कलेक्शन में सॉर्ट कर रहे हो, या लार्ज एलिमेंट ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है। या आपके प्रिमिटिव हैं, नॉन प्रिमिटिव हैं, तो इस बेसिस पे हमारी अलग अलग वो बनती हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं फॉर ईच इटरेशन में हम लोग क्या करते हैं, वी सॉर्ट लेफ्ट साइड ऑफ एरे इन फॉर ईच इटरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, लेफ्ट साइड जो हमारा पार्ट होता है वो हम सॉर्ट करते चलते हैं। जहाँ पे हमने आई जो लिया है उसको हमने उसके पीछे के एलिमेंट, आई हम इसका मतलब पीछे के एलिमेंट बात करें तो आई स्टार्ट में हम 0 ले भी नहीं सकते, आई 1 लेंगे। ठीक है। तो उसके पीछे के एलिमेंट को हम सॉर्ट करते चलते हैं स्टार्ट से। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है पीछे के एलिमेंट, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, पीछे आगे और पीछे जाएंगे ही नहीं। ठीक। तो ये है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, चलो इसी पे ही हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक। और शायद इसको हम हटा भी देते हैं, कंट्रोल जेड करके शायद हट जाएगा ऑटोमेटिकली, सारा का सारा हट जाएगा। ठीक, सारा तो नहीं हटेगा क्योंकि बीच में मैंने उसको कट मारा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एरे मैंने लिया 0 1 2 3 4 5, कोई भी मान लो एलिमेंट है, हम आई हमारा 1 से चलेगा और जे हमारा, इसका मतलब क्या होगा, आई से पहले का एलिमेंट हो, यानी कि आई -1 हो जाएगा। ठीक है। तो जे और आई को कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा ith एलिमेंट है, ठीक है, ith एलिमेंट अगर हमारा कहीं छोटा है, ठीक, तो हम इसका मतलब क्या है, क्योंकि आई हमारा आगे का एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब नया एलिमेंट जो हमारा ith एलिमेंट ही होगा हमेशा। ठीक है।
jth एलिमेंट हमारा प्रीवियस एलिमेंट्स होंगे जो हम ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं, बट हमारे पास 4 एलिमेंट थे, उस बेसिस पे हमने उसको सॉर्ट किया था, बट 5वां एलिमेंट एक और ऐड हो गया अगर, तो फिर उसको कैसे सॉर्ट करोगे, तो उसको भी सॉर्टेड पोजीशन पे रखना पड़ेगा ना आपको। तो वही हम लोग काम यहाँ पे करते हैं, मतलब कहने का हमारे पास में जो भी एलिमेंट, ये मान के चलो आपके पास एरे थी, उसमें 3 एलिमेंट थे, वो सॉर्टेड पोजीशन पे हमने रख लिए उसके एलिमेंट, या हम मान के चलो स्टार्टिंग में अगर बिगनिंग से चलो तो एरे थी आपके पास, उसमें सिर्फ 0 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट था, ठीक, एक ही एलिमेंट था, उसको वो तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड पोजीशन पे होगा। फिर उसमें आपने फिर एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, अब उसको सॉर्टेड पोजीशन पे डालना है, ठीक है, या फिर एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, अब उसको सॉर्टेड पोजीशन पे डालना है। इसी प्रकार फिर एक और एलिमेंट ऐड हो गया, अब उसको उसकी सॉर्टेड पोजीशन पे डालना है। तो इस केस में हमारा ये बहुत अच्छी एल्गो काम करेगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर डायनेमिक आपके पास में कुछ एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो उसको हम इजीली यहाँ पे सॉर्टेड करते चल सकते हैं। तो जैसे कि इसी प्रकार हम यहाँ पे चलेंगे कि हमारे पास मान लो कोई एक एरे है, मान लो कोई हमारे पास एरे है, यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस हैं यहाँ पे, और मान के चलते हैं यहाँ पे ऐसा एग्जांपल बनाते हैं जिसमें सारे केस कवर हो जाएं, तभी हम इसको प्रॉपर एल्गो लिख पाएंगे। ना हमें आता है ना आपको आता होगा, बट हमें नहीं आता है, ठीक है। लिखने के लिए हमें, और शायद मुझे लगता है ये एल्गो मैंने कोड कईयों आई थिंक साल भर हो गया होगा, क्योंकि यही ना हो कभी हमने इसके कोड इसका, ठीक है, आज तक भी। तो कहने का मतलब आपको अगर एल्गो पता है प्रॉपरली और स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे, सारे केस बना लोगे, तो अवश्य सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एलिमेंट डालते हैं इस तरीके से। पहला हम कुछ मानते हैं कि कुछ एलिमेंट सॉर्टेड हो सकते हैं, ठीक, 1 और 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक, 1 2 ये दोनों सॉर्टेड है, प्रॉपर पोजीशन पे है, और इससे छोटा होगा भी नहीं आगे एलिमेंट। फिर हम मानते हैं इसके बाद में 4 मानते हैं, एक एलिमेंट बीच में गैप किया है क्योंकि हम यहाँ के डालेंगे इसको, या हम एक काम करते हैं इसको 4 नहीं तो 7 डाल देते हैं, 6 डाल देते हैं, ठीक, 6 डालते हैं, और यहाँ पे हम 8 डाल देते हैं, ठीक, यानी कि यहाँ पे भी एक गैप कर दिया, यहाँ पे भी एक गैप कर दिया हमने। और अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं इन दोनों से छोटा जो हो, इन दोनों से छोटा होगा कौन, 4 या 5 भी कह सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको 4 कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे हम 7 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको डाल रखा है, ये एलिमेंट हमारे पास हैं 0 1 2 3 4 6। अब हम लिखना चलते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा, ठीक। देखो इधर हम कोड लिखते चलते हैं। हमारा मानना ये है कि जो टॉप लूप होगा उसमें हमें सारे एलिमेंट पे ही जाना पड़ेगा, श्योर है, आपको भी श्योर होगा। आई बराबर, लेकिन 0 नहीं कर सकते, आई बराबर 1 से चलेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि एक एलिमेंट का एरे आपके पास था, अब हम एक एलिमेंट और ऐड करना चाह रहे हैं उसमें, ठीक है, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड था। अगर इसकी बात करी जाए, ये आपके पास एरे थी, ये सॉर्टेड थी ऑलरेडी से, ठीक। तो आई लेस देन, अब लेस देन में यहाँ तक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे साइड चल रहे हैं, आगे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो श्योर है कि सारे एलिमेंट लास्ट तक जाना पड़ेगा, आई माइनस आई प्लस प्लस, ठीक, इस तरीके से हो गया। फिर अब ये हमारे पास एक एलिमेंट था, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट और ऐड कर दिया, 2 एलिमेंट कर दिए, तो इनको हमें चेक करना कि सॉर्टेड है या नहीं है। पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सॉर्टेड पोजीशन पे है या नहीं है। तो नया एलिमेंट हमने कौन ऐड किया, 2 ऐड किए यहाँ पे, तो यानी कि हम इसको बैकअप बना लेते हैं। टेम्प जो हमारा है, एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं, टेम्प में हम एरे के ith इंडेक्स को हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, ith इंडेक्स पे 1 है, 1 पे हमारा 2 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि इसके पीछे 2 और 1 जो है
पहली बात तो ये देखना है कि जे हमारा जाएगा कहाँ तक। दूसरा अब लूप चलाते हैं यहाँ पे, मान लो हमें फॉर लूप अगर बनाएंगे तो भी हमें एक वेरिएबल बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है गला खराब प्रॉब्लम कर रहा है अभी। तो यहाँ पे अगर हम इंट जे बाहर अगर हमें लेना पड़ रहा है तो वाइल लूप ज़्यादा बेटर है, मेरे मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि इनिशियलाइज हम बाहर क्यों कर रहे हैं उसका हम रीजन पता चल जाएगा। जे बराबर हमें यहाँ पे आई जो भी होगा उससे -1 करके यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में जे वाइल लूप लगाते हैं। जे कहाँ तक चलेगा, जे हमारा क्योंकि पीछे की तरफ हम बार बार देखो आई यहाँ पे था, जे यहाँ लिया तो, और या फिर आई अगर 2 पे होगा जे यहाँ पे होगा, फिर जे माइनस माइनस आगे नहीं चेक करेंगे हम, पीछे की तरफ लेफ्ट साइड एरे को हम पूरा सॉर्टेड करेंगे पहले, क्योंकि एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हुआ इससे हमारा ऑर्डर डिसबैलेंस हो सकता है। 1 यहाँ पे था, नया एलिमेंट आपने 2 ऐड कर दिया तो डिसबैलेंस ऑर्डर नहीं हुआ, बट यहाँ पे अगर 0 ऐड कर देते तो ऑर्डर डिसबैलेंस हो जाता, तो उसको हमें ऑर्डर करना पड़ता प्रॉपरली, ठीक है। 2 ही एलिमेंट पे हमें एरिया को पहले सॉर्ट करेंगे, फिर तीसरा एलिमेंट आएगा, फिर उसके लिए सॉर्टेड पोजीशन पे उसको भी रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जे जो हमारा कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 तक चलेगा, ठीक। इसके बाद में अब दूसरा कंडीशन, मेन जो कंडीशन है अब यही कंडीशन है कि यहाँ पे क्या चेक करेंगे, क्योंकि हमने आपको बोल दिया पहले से ही कि जो लेफ्ट साइड एरे है वो हमारी सॉर्टेड, ऑलवेज हम उसको सॉर्ट करते जाते हैं, ठीक। अभी हमारे पास 1 2 एलिमेंट था तो ये हमारे सॉर्टेड है, फिर 1 2 और 6 एलिमेंट तीसरा एक और ऐड हो जाएगा तो ये भी देखो सॉर्टेड है ऑलरेडी से, फिर 1 2 6 के बाद में फिर 8 आ जाएगा तो ये भी देखो सॉर्टेड है, अभी भी एरे सॉर्टेड है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट सॉर्टेड हैं ऑलरेडी। बट जैसे ही 1 2 6 8 के बाद में 5 आएगा तो ये गड़बड़ कर दे रहा है, ठीक। अगर 5 और 8 को चेक करोगे, 5 हमारा आई है और जे हमारा 8 है, तो अगर यहाँ पे चेक करोगे तो जे की जगह पे यानी कि आई वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, यानी 8 की जगह 5 होना चाहिए था। बट अभी भी आप कंफर्म नहीं कर सकते हो कि 8 की जगह 5 होना चाहिए, ये कंफर्म नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 8 की जगह अगर 5 होना चाहिए, अभी तुम कर रहे हो कि हाँ इस जगह पे मुझे भी दिख रहा है कि 8 की जगह 5 होना चाहिए, बट अगर जे को जैसे ही पीछे ले जाओगे, जे माइनस माइनस करोगे, जे जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तब देखोगे आपको कि 5 यहाँ पे होना चाहिए। एक्चुअली 5 यहाँ पे नहीं होना, 8 की जगह नहीं होना चाहिए, 5 एक्चुअली 6 की जगह होना चाहिए। फिर हो सकता है आप पीछे जाओ तो आपको लगे नहीं नहीं 5 यहाँ पे नहीं, एक्चुअली 5 यहाँ पे होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे 8 पे 5 नहीं रख सकते। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर है, क्या क्लियर है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्लियर एक चीज यहाँ पे ये है कि 5 की जगह पे, क्योंकि 5 को हमने बैकअप रख रखा है, ठीक, टैंप में हमने एरे आई डाल रखा है, इसका मतलब 5 जो हमारा ये है इसको तो हमने बैकअप में रख लिया। अगर इस इंडेक्स पे हम 8, इसकी इंडेक्स पे हम वैल्यू को 8 को डाल सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इसके ये तो एलिमेंट बाद में ऐड हुआ है, बट ये एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन पे रखे हुए थे, ये श्योर है, 100% श्योर है, ठीक है। तभी आप ऐसा कर सकते हो कि 5 की जगह पे 8 आप कॉन्फिडेंस के साथ डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 5 को अभी कहीं नहीं रख सकते हो, क्योंकि अभी पता नहीं है कि 5 यहाँ आएगा या फिर यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, ये आपको कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए 5 को हमने बैकअप में रखा हुआ है और 8 को हम क्या करेंगे, इसमें स्वैप कर देंगे। तो कहने का मतलब कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या बन रही है, एंड और क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा टैंप है, ठीक, अगर ये टैंप हमारा छोटा है किसी प्रीवियस वैल्यू से, तो इसका मतलब हमारा लूप आगे और चलेगा, ठीक है। तो यानी कि टैंप जो हमारा है अगर छोटा है, किससे छोटा है, जे से, ठीक, एरे के जेथ एलिमेंट से अगर छोटा है तो फिर हमारा लूप नीचे चलेगा, ठीक। ये तो क्लियर हो गया, यानी कि कंडीशन हमारी अब क्लियर हो चुकी है ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये तुमने कुछ ज्यादा ही लेफ्ट में कर दिया, अपने पीछे कर दिया मैंने इसको पूरा का पूरा, पहले भी लेक्चर्स में मैंने ध्यान नहीं दिया आई थिंक, ठीक है। बट एक काम करते हैं,
अभी हमने क्योंकि देख लिया है, लेकिन नहीं सुधार सकते इस प्रॉब्लम को। ठीक, इस प्रॉब्लम को हम सुधार नहीं सकते हैं। पूरे के पूरे पेज को हमने यूज कर लिया अच्छे से। ठीक है, इतनी भी जगह हम छोड़ देते हैं तो भी आई थिंक भला हो जाएगा। बट चलो कोई नहीं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो और आगे चल के हम ध्यान रखेंगे। इतनी जगह मैंने छोड़ रखा था जो बीच में, ये यहाँ पे हम यूज कर सकते थे, बट मैंने शायद दोनों लेक्चर, दो पीछे के लेक्चर हैं उनमें भी यही किया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी हम इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतना मेहनत दोबारा कर लेंगे, क्योंकि बार बार इसी में मॉडिफाई करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये इरेजर बड़ा नहीं होता है क्या? बोर्ड पे समझाते ज़्यादा अच्छा रहता है इसको, बट वही है, बार बार स्विच करना थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता अच्छा, क्योंकि अगर पूरा लेक्चर समझाने का हो तो फिर चल जाएगा, इसमें समझाना तो थोड़ा है, कोड करना है। ठीक, यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ दोबारा से, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको फुल कर दिया है। तो फॉर लूप जो हमारा है, क्या मैंने लिखा था, फॉर लूप जे बराबर जो हमारा 1 से चल रहा था, जे लेस देन एन रहेगा जे प्लस प्लस। ठीक, इसके बाद में जो हमने एक टेम्प वेरिएबल लिया था, टेम्प में हमने एरे को, यहाँ पे यार हमने जे यूज कर रखा है ध्यान देना, वेरिएबल आई की जगह मैंने जे यूज कर लिया, तो याद रखना। अब जे आई का थोड़ा कंफ्यूजन रह जाएगा, इसको हटाते हैं, इसको हम इरेजर से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई है, ठीक, फिर हम इंट, यहाँ पे जो हमारा टेम्प है, ये हमारा शायद कुछ हमने पतला करते हैं इसको, ठीक, फॉन्ट को, और ये हमारा टेम्प है, टेम्प में हमने क्या किया, एरे आई को ले रखा है, बैकअप बना रखा है, फिर हमने इंट जे यूज कर रखा था, और जे में जो क्या वैल्यू जाएगी, आई माइनस 1 जाएगा, और आई माइनस 1 जाएगा, और यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे, और क्या चलेगा, यहाँ पे जे जो हमारा है ग्रेटर इक्वल टू 0 बता चुके हैं हम ऑलरेडी से, एंड टैम्प जो वैल्यू है अगर किसी से लेस देन होती है एरे के जे से, ठीक है, तभी हम नीचे जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो एक चीज़ आगे का मेन पॉइंट आगे का जो आने वाला है वो भी देखते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आएगा कि इसी से अगर देखें 5 से, 5 जो हमारा है, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि 5 चूँकि हम 5 की जगह पे, 5 की जगह पे हम 8 को डाल सकते हैं, बट 8 की जगह पे 5 को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर ये कहें 5 हमारा किस 5 जो हमारा है, यानी कि आई ही 5 अभी है ना, तो अगर आप ये कहो कि एरे के आई में हम क्या डाल सकते हैं, ये जे जो है हमारा, जे अभी इसमें पोजीशन पे है, तो जे हम इसको डाल सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप कह सकते हो, एरे के जे को, सॉरी वैल्यू को डालेंगे, इंडेक्स को नहीं, ठीक, एरे के जे को डाल सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे आई लोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, अभी तो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ले रखा है कि यहाँ पे हमने एरे के आई में हमने क्या डाल रखा है, एरे के आई में हमने डाल रखा है 8 को डाल रखा है, ठीक, एरे के आई में हमने 8 को डाल रखा है, यानी कि एरे जो 5 था, आई यहाँ पे था, आई में हमने क्या डाल रखा है, यहाँ पे ये आई था,
आई में हमने जे की वैल्यू को डाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यहाँ पे आते हो, जो कि आप देखोगे 5 अभी इस समय 1 2 6 8 और 8 इस तरीके का आपका एरे बन चुका है। जब जे यहाँ पे आ जाएगा, ए अभी आई हमारा अभी भी यहीं पे है। ठीक, अब आप अगर देखोगे सही से थोड़ा देखोगे तो अभी भी हमारा 6 जो है यहाँ पे है, और टेम्प में हमारा क्या है, टेम्प में हमारा 5 है। ठीक, तो अगर 5 और 6 में कंपेयर करोगे तो अभी भी हमारा टेम्प छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लूप हमारा अभी ट्रू हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे स्वैप करना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे देखो स्वैप अगर करोगे तो 1 2 आपने कहा, मैंने कहा ना इधर वाले एलिमेंट को हम डाल सकते हैं, कहाँ डाल सकते हैं, आई में डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 8 और 6 हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक, कैसे गलत हो गया, अब लास्ट में अब यहाँ पे मान लो फिर यहाँ पे जे आ जाएगा, इस जगह जे आ जाएगा और आई हमारा वहीं पे है, तो ये तो हमारा सॉर्टेड ऑलरेडी है। तो ब्रेक करोगे लूप, यानी कि ब्रेक करके टेम्प को कहाँ डालोगे, जे यहाँ पे टेम्प को कहाँ डालना पड़ेगा, यानी कि जे हमारा यहाँ पे था। ठीक है, जे हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे था, सॉर्टेड था चूंकि, तो हमारा जे प्लस प्लस हुआ नहीं, लूप ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे हमारा यानी कि हम इस जगह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जे प्लस वन, यानी कि क्योंकि इस एलिमेंट को हमने यहाँ पे डाला था, तो यानी कि लास्ट एलिमेंट हमारा कहाँ पे, ये वाला 6 यहाँ पे गया है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे हम क्या डाल सकते हैं, इस पोजीशन पे हम जो बैकअप रखा था उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। 1 2 5 8 6, तो ये हमारा हो गया। अभी भी देखो गलत है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या हमने बहुत ज्यादा किच कर रखा था क्या, हाँ 8 8 था। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे 1 2 6 8, और यहाँ पे हम 8 यहाँ पे क्या करेंगे, आई नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा मानना कहना कि ये था, आई नहीं यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप जे प्लस वन यूज करोगे। ठीक है, जे प्लस वन यूज करोगे, क्यों, अब अभी इसका देखो इफेक्ट पता चलेगा कि हमारा आइथ पोजीशन यहाँ पे, चूंकि हम यहाँ पे हमें पार्ट और बैक करूँ क्या, मुझे लगता है यहीं पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। तो जे हमारा क्या था, हमारा 8 था, जे हमारा क्या था 8 था, आई 5 था, यानी कि हमारा कंडीशन हमारा ट्रू जा रहा था, लूप के नीचे आ रहे थे। तो जे प्लस वन मतलब आई। ठीक है, जे प्लस वन मतलब क्या, जे यहाँ पे है, तो जे प्लस वन अब करेंगे तो ये आई की पोजीशन पे आ ही जाएगा। तो यानी कि 8 यहाँ पे हम डाल सकते हैं, यानी कि जे प्लस वन में एरे जे प्लस वन करेंगे तो जे की वैल्यू डाल सकते हैं, एरे जे की। तो एरे जे की वैल्यू क्या है, 8 है, और जे प्लस वन करेंगे तो इस पोजीशन पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी 8 डाल सकते हैं, तो मैंने डाल रखा है। ठीक, अब आगे चलेंगे, अभी भी हमारा यहाँ जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस यहाँ पे जब जे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा जब जे, तो यहाँ पे देखो आप जे, अब कंडीशन चेक करो, जे और टेम्प में टेम्प हमारा अभी भी छोटा पड़ रहा है, यानी कि अभी भी सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं हम गए पूरे प्रॉपर। ठीक है, 5 हमारा सॉर्टेड पोजीशन तक अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप क्या करोगे, जे प्लस वन करोगे। 8 जो था, 8 को तो यहाँ पे आपने डाल दिया, यानी कि 8 अगर अब हम क्या करेंगे, इसके एक हम इरेजर लेते हैं और इसको अभी हम हटा देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब 1 2 6, अगर हम इस अब क्या करेंगे, जे प्लस वन, जे हमारा भी यहाँ पे, तो जे प्लस वन क्या पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम जे की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 डाल देंगे, यहाँ पे 8 डाल देंगे। अब देखो कोई वैल्यू का लॉस भी नहीं हुआ, 1 2 6 6 हो गया और 8 हो गया, 5 हमारा बैकअप पे ही। अगर हम 5 को यहाँ पे डाल दें सारा कुछ सही हो जाएगा। बट हम फिर आगे चलते हैं दूसरे लूप में, यहाँ पे आएंगे, अब जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 5 में देखोगे सब कुछ सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जे चूंकि हमारा इस पोजीशन पे था, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो नीचे जब जाएंगे, लूप ब्रेक होने के बाहर एरे जे यहाँ पे था, यानी कि जे प्लस वन करोगे, जे प्लस वन करोगे और फिर इक्वल टू यहाँ पे टेम्प डाल दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह वहाँ 1 2 जे प्लस वन यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 6 था, 6 की जगह हम क्या देंगे, टेम्प 5 डाल देंगे, 5 6 8। अब ये पूरा हमारा ये सॉर्टेड हो गया। ठीक, तो बस इतना था सॉर्टिंग।
और कुछ नहीं था। इसको सॉल्व करते हैं और ख़त्म करके लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास मेथड मैंने बना रखा है ऑलरेडी। से सिंपल सा कोड लिखना है आपको। फॉर ही लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1 करते हैं, आई लेस देन एन करते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लेस देन एन नहीं आ रहा है, एरे डॉट लेंथ करना है हमें। ठीक है, आई यहाँ पे हम इंट टैम्प लेते हैं जो कि हम एरे के ith इंडेक्स की वैल्यू को बैकअप कर रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पे j बराबर हम 0, j बराबर i -1 लेंगे और while लूप लगाएंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे j जो है हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 चलेगा। एंड जो हमारा टैम्प है अगर लेस देन होता है एरे के jth एलिमेंट के, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एरे के j+1 पे हम एरे के j को डाल देंगे। ठीक, और एरे के फिर से वही लूप जब कट जाए ख़त्म हो जाएगा हमारा, फिर से हम वही स्टेटमेंट डाल देंगे। ठीक है, और ये हमारा चाहे इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा सिंगल ये लूप के बाहर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मेथड कॉल कर सकते हैं। कॉल कर रखा है हमने ऑलरेडी से, इसीलिए, और हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मुझे लगता है लूप इनफाइनाइट चल रहा है, मालूम क्यों? अभी हमारा लूप इनफाइनाइट चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जे को इंक्रीमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था, चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे भी जे को अच्छा इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट करना है। यहाँ पे तो हम मैनुअल कर रहे थे, तो आपको जे को पीछे करते जा रहे थे, यहाँ पे भी पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लूप ख़त्म ही नहीं होगा नहीं तो फिर है। अभी भी बग आ गया, तो एक बार देख लेते हैं, जल्दबाजी ज़्यादा सही नहीं है। आई बराबर 1 हमारा, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, बैकअप में रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जे में हमारा आई -1 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, जे ग्रेटर इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं। एंड टैम्प, अगर हमारा टैम्प जो है अगर लेस देन हो जाता है एरे के किसी भी jth वैल्यू से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे के यहाँ पे j एरे के j+1 पे, एरे के j जो हमारा है उसके +1 पे हम एरे का j की वैल्यू को हम डाल देंगे। ठीक है, और j हम माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ पे j माइनस माइनस कर देंगे, बट यहाँ पे हमने j+1 यूज किया है। मुझे तो यहाँ पे कोई बग समझ में नहीं आ रहा, बट अब हमें देखना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ पे माइनस पे चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये जो है हाँ, मालूम क्यों? क्योंकि ये हमने जे यूज कर रखा है। देखा जल्दबाजी का मतलब क्या होता है, वहाँ पे टैम्प की वैल्यू को डालते हैं। तो इस तरीके से ये सॉर्टिंग हमारा चलता है। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। हाँ, इसका थ्योरी पार्ट हमने नोट कर रखा है, वो हम आपको दिखा देते हैं। देखो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में देखोगे तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, एवरेज में भी सेम रहेगी, बट जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो हमारा, ये अभी हमने समझाया नहीं कैसे रहेगा। बट देखो यहाँ पे एक बार मैं और समझा देता हूँ। हमारा कहाँ गया पेन, ने कहीं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे, जो मैं ऐसे करता जा रहा था कि यहाँ पे देखो, नहीं हटा दिया आई थिंक। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस देखो, ये जो एलिमेंट हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड थे, ठीक है, उन सॉर्टेड एलिमेंट पे आप देखोगे जब हमने ये डाला था 1 2 डाला, फिर 1 2 6 किया, 1 2 8 किया,
इन तीनों में 1 to 6 ऐड किया, यहाँ तक देखा होगा ये वाला लूप कहीं चल ही नहीं रहा था, एग्जीक्यूशन ये चल ही नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन बार बार फॉल्स हो जा रहा था, ऐसा हो ही नहीं रहा था कि टेम्प हमारा लेस देन हो जे के। अगर यहाँ पे देखोगे टेम्प हमारा, अगर यहाँ पे देखोगे, अगर इसको हम टेम्प मानते हैं तो ये लेस देन जे है, नहीं है। यहाँ पे मानते हैं, अगर यहाँ पे टेम्प मानते हैं तो ये भी लेस देन जे नहीं है। यहाँ पे अगर टेम्प मानते हैं तो यहाँ पे भी लेस देन जे नहीं है, ठीक है। जे अगर ये है तो इस तरीके से कोई भी कंपेरिजन नहीं चल रहा था। तो इसका मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन में कॉम्प्लेक्सिटी में वर्क करेगा। बट अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो समझ लो इसी का उल्टा होता, तो हर बार में ये टेम्प हमारा क्या होता, कंडीशन ट्रू होता, जब टेम्प हमेशा लेस देन होता एरे जे के। क्यों? टेम्प आगे का एलिमेंट है, एरे जे पीछे का एलिमेंट है, तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हमेशा आगे का एलिमेंट छोटा ही होता, ठीक है। तो ये अगर हाँ कस्टमाइज कर सकते हो, इसको सही सुधारने के लिए कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, ठीक। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ है नहीं, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देख सकते हो। एल्गोरिथम इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है ही। अगर ये बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट इज इफिशिएंट फॉर स्मॉल डेटा वैल्यूज, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट इज अडॉप्टिव इन नेचर, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट आते हैं। इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल है या नहीं है, तो बस यस स्टेबल है ये। इज इंसर्शन सॉर्ट इन प्लेस है, तो बिल्कुल इन प्लेस है। तो यहाँ पे भी इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम फॉलो एन इंक्रीमेंटल अप्रोच, ठीक है। और व्हेन द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज यूज्ड, इंसर्शन सॉर्ट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट इज स्मॉल, मतलब कम एलिमेंट हो आपके पास में, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। इट कैन आल्सो बी यूजफुल व्हेन द एरे इनपुट इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड, या फिर आपके एरे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट सॉर्टेड हैं, 70% 80%, तो ज़्यादा यूजफुल ये होगा, ठीक है। और कुछ एलिमेंट ही आपके मिसप्लेस्ड हैं, तो उस केस में आप इस अलगो को यूज कर सकते हो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। बाय।